प्रिय छात्र, अहमपि त्वम् अष्टम कक्षाया षष्ठ पाठ विनोद पदानि पठामि त्वं ध्यान शृण्वन्तु। आइए देखते हैं आपका जो छठा चैप्टर है विनोद पदानि। आइए देखते हैं पहला श्लोक है जिसमें सदा वक्री सदा कूर सदा पूजाम अपेक्षते कन्या राशि स्थितम नित्य जामाता दसमो ग्रह। अर्थात इसमें ये बताया कि जो दामाद नाम का होता है वो 10वां ग्रह होता है। इसमें बताया गया सदा वक्री, वक्री मतलब सदा टेढ़ा चलने वाला, सदा टेढ़ा रहने वाला। सदा कुर, कुर मतलब सदा गुस्से वाला। सदा पूजा अपेक्षा मतलब हमेशा पूजा की अपेक्षा रखने वाला। कन्या राशि स्थित कन्या के साथ रहने वाला। नित्य जामाता, जामाता मतलब दामाद नाम का ये 10वां ग्रह होता है। तो फिर से देखो, सदा वक्री चलने वाला मतलब टेढ़ा चलने वाला, हमेशा गुस्से वाला, सदा सदा मेरी पूजा हो ऐसी अपेक्षा रखने वाला, और कन्या के साथ रहने वाला, ये दामाद नाम का ये 10वां ग्रह होता है। दूसरा श्लोक देखें, टका धर्म टका कर्म टका ही परम तप यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते। अर्थात इसमें ये बताया टका यानी कि पैसा, पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, और टका ही परम तप और पैसा ही परम तप है। यस्य हस्ते टका नास्ति मतलब टका मतलब जिसके हाथ में, हस्ते मतलब हाथ में, यस्य मतलब जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो हाट के मतलब बाजार में वो टकटकायते मतलब घूमता रहता है। तो फिर से देखो, पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही परम तप है। ये जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो मार्केट में घूमता रहता है। तीसरा श्लोक दिया गया है इसके अंदर, घटम भिन्नाद पटम छिन्नाद कुरियाद रासव रोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। अर्थात इसमें यह बताया कि तुम्हें किसी भी तरह से सफलता हासिल करनी है, जैसे कि घटम भिन्नाद, घटम मतलब घड़े को तोड़ दो, पटम छिन्नाद मतलब वस्त्र को फाड़ दो, कुरियाद रासव रोहण, रासव मतलब डोंकी के ऊपर सवारी करो, येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध भवेत मतलब किसी भी तरह से तुम सफलता, पुरुष को सफलता हासिल करनी चाहिए। अर्थात तुम्हें घट किसी भी तरह से इंसान को घड़े को तोड़ दो, वस्त्र को फाड़ दो और डोंकी के ऊपर सवारी करो। तो इसमें इंसान को किसी भी तरह से सफलता हासिल करनी है, ये बताया गया है। घड़े को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही वस्त्र को फाड़ने की जरूरत है, और ना ही डोंकी के ऊपर सवारी करने की जरूरत, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत है, इसमें यह बताया। चौथा श्लोक दिया गया, उष्णाणा ही विवासु गीतम गायंत गर्दभा परस्पर प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनि। अर्थात इसमें ये बताया कि उष्णाणा ही, उष्णा मतलब केमल, केमल के विवासु मतलब केमल होता है जो उसकी विवाह, उसके विवाह में गीत गायंत गर्भा, गर्दभा होते जो डोंकी के जैसे लोग होते वो गीत गाते हैं और परस्पर प्रशंसा करते हैं। अहो रूपम, अरे क्या रूप है और क्या आपकी आवाज है, तो इसी तरह उसकी आप प्रशंसा करते हैं। फिर देखो, कन्या वरयन्ते रूपम माता वीतम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान इतरे जना। इस श्लोक में, पांचवें श्लोक में बताया कि कन्या होती है वो रूप को देखती है, माता पैसे को देखती है, पिता श्रुतम, पिता मतलब एजुकेशन को देखता है, ज्ञान को देखता है, और बांधवा जो जो रिश्तेदार होते हैं वो कैसा कुल है वो देखते हैं, और अन्य जना मिष्टान वितरण और अन्य लोग मिठाई कब खाने को मिलेगी वो देखते हैं। जब लड़की का जब रिश्ता तय करने जाते हैं तब कन्या होती है वो सुंदरता को देखती सामने वाले लड़के की, और माता है वो उसका पैसा कितना है वो देखती है, और पिता होता है उस लड़के में एजुकेशन कितना है वो देखते हैं, और बांधव यानी कि रिश्तेदार कौन से कुल का है वो लड़का वो देखते हैं, और अन्य लोग होते हैं वो मिष्टान नहीं तरह मतलब अन्य लोग मिठाई कब खाने को मिलेगी वो देखते हैं। उसके बाद है छठा श्लोक है, वेदराजम नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमस्तु हरंती प्राणान वेद प्राणन धनानि च। ये देखो, ये विनोद पदानि, इसके अंदर ये बताया है इस श्लोक के अंदर कि वेदराज यम नमस्तुभ्यम, वेदराज यानी कि वेदराज को मेरा नमस्कार है, जो यमराज सहोदरम जो यमराज का भाई है ना, जो डॉक्टर, वेद, वेद यानी कि डॉक्टर, कैसे आज के समय में डॉक्टर कहा जाता, पहले के समय वेद, तो वेदराज नमस्तुभ्यम, वेदराज तुम्हें नमस्कार हो, जो यमराज सहोदरम जो यमराज का भाई है, यमस्तु हरंती प्राणन, यमराज तो प्राण को हर लेता है, लेकिन जो वेद है जो डॉक्टर है वो प्राण धनानि च, प्राण और धन को दोनों को हर लेता है। तो श्लोक समझ में आ गया होगा कि वेदराज को मेरा नमस्कार है, यमराज सहोदरन जो यमराज का भाई है, और यम हरती प्राण, यमराज हो प्राण को हर लेता है, लेकिन वेद प्राण और धन दोनों को हर लेता है। तो यहाँ आपके श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गए, यहाँ श्लोक आपके खत्म होते हैं। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज देखते हैं।
जो पहला प्रश्न एक्सरसाइज में है वो अच्छी हैंडराइटिंग में आपको ये पूरा पहला प्रश्न लिखना है। दूसरे प्रश्न में संधि तोड़नी है और इसमें जोड़नी है। तो उसमें पूजाम अपेक्षते तो पूजाम प्लस अपेक्षते आएगा, कुलम इच्छन्ति तो कुलम प्लस इच्छन्ति होगा, और मिष्टानम प्लस इतरे हो जाएगा। उसके बाद है संधि को जोड़ना, क प्लस अपी तो कोपी, विसर्ग का यहाँ दो मात्रा हो जाएगी, कोपी हो जाएगा। इसी तरह यमस्तु तो विसर्ग का यहाँ आधा स हो जाएगा, यमस्तु हो जाएगा। नमस्तुभ्यम तो इसका भी विसर्ग का आधा स हो जाएगा, नमस्तुभ्याम। और इसके बाद श्लोक आपको ये दिएगा अच्छी राइटिंग में लिखने हैं। उसके बाद है आपको इसमें से सेंटेंस बनाना, जैसे सदा पूजा अपेक्षते, तो ये जो 3 सेंटेंस के बने, सदा या अंडरलाइन की है वहां पर, सदा धनम अपेक्षते, सदा सुखम अपेक्षते, सदा पूजा सम्मानम अपेक्षते। इसी तरह कुरियाद रास अश्वरोहणम, मतलब घोड़े की सवारी करनी चाहिए। कुरियाद गजारोहणम, गजा मतलब हस्ती, मतलब गज होता है, हाथी के ऊपर सवारी करनी चाहिए। कुरियाद बलिवर्धन, बलिवर्धन बेल के ऊपर सवारी करनी चाहिए। और बांधवा धनम इच्छति, बांधा वस्त्रम इच्छति, बांधवा धन विद्याम इच्छति, मतलब अंडरलाइन की इसमें एक एक शब्द भर के पूरा सेंटेंस बनाने। तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, उसको अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लें।